हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जब हम लोग अभी आराधना कर रहे थे, तू पवित्र पवित्र है, तो हम लोग जब भजन गा रहे थे, यहाँ लिखा है तो अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे शारीरिक तकलीफें हमारे पास है, बीमारी है, तकलीफें है, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, कई प्रकार की बीमारियां लोगों के जीवन में है। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, परिहारियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमानेंट या हमेशा के लिए लोगों को बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। आज हम तीन चीजों को देखेंगे कि एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो सबसे पहली तीन बातें, जिन बातों को हम देखते हैं। पहली बात, विश्वासियों के प्रार्थना करने के द्वारा, संतों के प्रार्थना करने के द्वारा और एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लेने के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते। जैसा कि बीते दिनों में हमने देखा था, बीमारी आने का कारण मनुष्य की अनाज्ञाकारिता है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 21 पद से लेकर 28वें पद तक के जैसा हमने देखा, और यदि हम इसमें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण आती है। लेकिन जब हम नया नियम को पढ़ते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय। तो यहां ऐसा लिखा है कि विश्वासियों के प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके अंतिम 17 पद से लेकर 18 पद को जो हम पढ़ते हैं, 16 से लेकर 18 पद तक है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। बीमारों पर हाथ वे बीमार पात रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन बड़ी अद्भुत बात को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कई बार हमने देखे कि विश्वासी लोग कहते हैं कि प्रार्थना करना, बीमारों को चंगा करने का काम सिर्फ पास्टर्स लोग का है, प्रचारकों का है। पास्टर और प्रचार लोग प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से बीमार पर हाथ रखने की जरूरत है कि बीमार चंगा हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करता है, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिसने बपतिस्मा लिया है और जो प्रभु भोज लेता है, क्योंकि जो प्रभु भोज लेते हैं उस के विषय में बाइबल कहती है कि जो कोई इस रोटी में से खाता, इस कटोरे में से पीता है और जब तक वह ना आता, प्रभु यीशु मसीह ना आए, उसके मृत्यु का प्रचार करता। अर्थात विश्वासी के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा बसता है, जैसा पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा एक ही है और किसी को चंगाई का, किसी को अन्य भाषा का और अलग अलग प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा देता है, और जैसा जो चाहता है उसको बांट देता है। वही प्रभु यीशु मसीह, वही आत्मा आज हमको सिखा रहा है कि विश्वासी लोग यीशु मसीह के नाम में बीमार पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। चाहे बीमारियां किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना एक व्यक्ति के शरीर में पाई जाती है, एक विश्वासी व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके सर पर यीशु मसीह के नाम में हाथ रखता है। विश्वासी के हाथ रखने के द्वारा बीमारी हमेशा हमेशा के दूर हो जाती है।
तो सबसे पहली बात है, विश्वासियों के पास ये अधिकार है, यदि वो विश्वासी सच्चे रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके वचन को दिन और रात मनन करता है, जैसा लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को भेजते समय कहा, बीमारों को चंगा करो। चंगा मनुष्य तो नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। और एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 4:20 में, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु हम सामर्थ्य में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग हमें शब्दों के ही भंडारी न समझे, परंतु लोग हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान के भंडारी समझे। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, और वो विश्वासी जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता है, वो विश्वासी जब यीशु मसीह के नाम में किसी बीमार पर हाथ रखता है, यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का वचन वहां कार्य करता है। और वो व्यक्ति जिसके लिए विश्वासी भाई ने या बहन ने प्रार्थना किया है, वो चंगाई को और छुटकारे को प्रार्थना करता है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को सामर्थ्य दी, क्योंकि बोलता मेरे नाम से करेंगे, मेरे नाम से विश्वास करने वाले लोग मेरे नाम से सब काम करेंगे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे। यीशु मसीह ने विश्वासी को दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दिया है। कई बार विश्वास लोग से बोलते कि दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य पास्टर प्रचारकों के पास है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। न सिर्फ चंगाई की बात कर रहा है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को भी निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है लूका समाचार उसके 10 अध्याय के 19वीं आयत में कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू के सरों को रौंदने का और शत्रु की संपूर्ण सामर्थ पर अधिकार देता हूं, तुम्हें किस चीज से हानि नहीं होगी। और यहां पर बोलते हैं कि यदि प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उसकी कुछ हानि न होगी। और ऐसा नहीं कि जानबूझ के पी लेते, अनजाने में यदि आपने कोई चीज ऐसी चीज पी लिए जो आपके शरीर पर नुकसानदायक होगी, लेकिन जब आप प्रार्थना करके उस चीज को पीते हैं, उसका सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। जानबूझ के पीने की बात नहीं, यहां पर अनजाने की बात है। सांपों को हाथों हाथ उठा लेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे। इसलिए कोई भी विश्वासी भाई हो या बहन इस बात में अनजान न रहे कि सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने के सामर्थ पासवानों प्रचारकों के पास ही है, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के बाद, दुष्ट आत्माओं को निकालने के बाद, नाशक वस्तु पीने के बाद कहते हैं कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। यदि आप वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम में आप दुष्ट आत्मा पर हाथ रखते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलेगी। या बीमारों और दुष्ट आत्मा को आप डांटते हैं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलेगी। बीमारों पर हाथ रखते बीमार चंगे हो जाएंगे, परंतु आपका विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, मेरे संग निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका अंतिम अध्याय। याकूब की पत्री और उसके अंतिम अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर अंतिम अध्याय के अंतिम पदों को हम देखते हैं। 5 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 16 पद तक। याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 से 16 पद तक पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यहाँ लिखा है कि कलीसिया के प्राचीन या पासवान या प्रचारकों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें और उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी कोई पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर बाइबल कहती है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर याकूब को हमें सिखाते, याकूब यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के अगुओं को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। पहली बात हमने देखा कि विश्वासी व्यक्ति, विश्वासी भाई या बहन किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता है तो बीमार चंगा हो जाता है।
लेकिन यहां हम देखते हैं कि जब कोई बीमार है तो बाइबल कहती है, वचन कहता है कि वो कलीसिया के पुर्णियों को, अगुवों को, पासवानों को बुलाए, प्रचारकों को बुलाए, और वो प्रचारक, वो पासवान, वो प्राचीन यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि कोई पाप भी उसने किया है तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। तो पहली बात, विश्वासी प्रार्थना करते हैं, भाई हो या बहन प्रार्थना करते तो चंगाई मिलती है। यदि उस समय यदि आप बीमार हैं और आपका विश्वास है कि यदि कोई पासवान या प्रचारक, कलीसिया का अगुवा आपके ऊपर प्रार्थना करेगा तेल मलकर प्रभु के नाम से, तो भी आप चंगाई प्राप्त करेंगे। परंतु उसके साथ साथ एक और बात है, जब हम अंगीकार की प्रार्थना करते हैं तो अंगीकार की प्रार्थना के द्वारा पाप भी क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर के पास आने के लिए, उसका सहभागिता रखने के लिए हर एक व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। जैसा कि रोमियो 10 अध्याय 9 और 10वीं आयत कहती है, यदि तो यीशु को प्रभु जानकर मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें छुटकारा पाना है, चंगाई प्राप्त करनी है, तो हमें विश्वास के साथ अंगीकार करने की भी जरूरत है। हर एक विपरीत परिस्थितियों के द्वारा, हर एक परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास और अंगीकार की जरूरत है। तो चंगाई के लिए हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है प्रार्थना करेगा, चंगाई होगी। चंगाई प्राप्त करने के लिए कलीसिया के अगुवे प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम में तेल मल के प्रार्थना करेंगे, चंगाई प्राप्त होगी। परंतु जो 16वीं आयत है, यहां एक बात बाइबल कहती है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। पहली बात, चंगाई प्राप्त करने के लिए पहला रहस्य है कि एक विश्वासी प्रार्थना करेगा, चंगाई प्राप्त होगी। एक विश्वासी बीमार पर हाथ रखेगा, बीमार चंगाई को प्राप्त करेगा। दूसरा रहस्य है कि एक कलीसिया का पुर्णिय, एक कलीसिया का अगवा, एक कलीसिया का पासवान बीमारों पर यीशु मसीह के नाम में तेल मल के प्रार्थना करेगा और बीमार चंगाई प्राप्त करेगा। परंतु यहाँ जो तीसरी रहस्यमय बात है, यह है यदि चंगाई प्राप्त करना, ये विश्वासियों के लिए बहुत मुख्य बात है। हम देखते हैं कि कई प्रकार के बहुत सारे विश्वासी लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कई प्रकार से बीमारी के बंधनों में हैं। कई प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में अचानक आने वाली बात नहीं, लेकिन लगातार चलने वाली बात बंधन को दर्शाती है। और बाइबल इस बंधन से छुटकारे के लिए, यहाँ के चंगाई के लिए बाइबल कहती है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। 16वीं आयत, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कई बार कारण क्यों, इसका रहस्य क्या है? हम यदि अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं 42वें अध्याय के 10वीं आयत को, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने सुनकर उसका दुख दूर कर दिया और जिसने उसने हानि उठाई थी उसका दुगना कर दिया। मतलब यदि आपको अपने बीमारी से, यदि आपको अपने तकलीफों से, लगातार चलने वाली बीमारियों, लगातार चलने वाली परेशानियों और तकलीफों से यदि छुटकारा पाना है तो अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा तो बाइबल कह रही कि चंगाई मिलेगी। एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम में बीमार पर हाथ रखा, बीमार चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्माएं भी निकल जाएगी, कलीसिया का अगुवा भी प्रार्थना करेगा, बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे चंगाई और छुटकारा पाने की जरूरत है, और उसे छुटकारा चंगाई पाने का रहस्य यह है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। बहुत सारे विश्वासियों के मनों में, बहुत सारे कलीसिया के सदस्यों के अंदर में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति मन में अच्छी भावना नहीं, कपट है, बुराई है। आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की बुराई और के अलावा कुछ नहीं करते।
और यदि वो बीमार है तो ऐसे लोगों को जरूरत है कि एक दूसरे के सामने आपस में अपने पापों को मान ले। और जब अपने पापों को मान लेंगे और एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो बीमारियां चंगी हो जाएगी। और आज कलीसिया में इस बात की जरूरत है कि कलीसिया के जो लोग बीमार हैं उनको जरूरत है कि वो अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान ले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे और चंगाई को प्राप्त करे। तो पहला रहस्य है विश्वासी प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम में बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। दूसरी होगी कलीसिया का पुरनी, कलीसिया का अगवा, कलीसिया का पासवान प्रचारक बीमारों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में तेल मलकर प्रार्थना करेगा, बीमार। तीसरा रहस्य है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगाई प्राप्त कर सके। जो चौथा जो रहस्य है हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20वीं आयत। भजन संहिता 107 उसका 20, जिसको मिलता है पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े उससे वहां निकालता है। और जिस गड्ढे में पड़े उससे निकालता है। पहला रहस्य देखें कि कैसे एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम में बीमार पर हाथ रख के चंगाई को देगा या यीशु मसीह के नाम में वो बीमार चंगा हो जाएगा। किस रीति से एक कलीसिया का अगुआ बीमारों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में तेल मलकर प्रार्थना करेगा और वो बीमार चंगा हो जाएगा। कैसे विश्वासी लोग, कैसे कलीसिया के सदस्य लोग एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और चंगाई को प्राप्त करेंगे। परंतु जो चौथी और जो रहस्यमय बात वो है वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। तो परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को कैसे चंगा करता है हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 20 पद से लेकर 23 आयत तक के कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर सकता है। मेरे लिए पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 20 से 23 पद। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि यहाँ वचन कहता है हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बात पर लगा और इन्हें अपने आंखों की ओट न होने दे, वरन मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आज बहुत सारे लोग टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते, चालबाजी करते। आज इस वजह से बहुत सारी बीमारियां उनके मनों में, उनके जीवन में पाई जाती है। कारण है क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचनों को अपने मन में धारण करता है और परमेश्वर के वचन का पालन करता है, उसके देह में से बीमारियां दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारी आने का कारण ही अनाज्ञाकारिता है। क्योंकि व्यवस्था 28 अध्याय 21 पद से लेकर 28वें पद तक के हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे। कोई भी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 21 से लेकर 28 पद तक के, 21-28। और यहोवा ऐसा करेगा, बीमारी तुझे फैलकर उस समय तक लगी रहेगी। 15 पद भी पढ़ दो। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर पड़ेंगे। अब 21 से, और यहोवा ऐसा करेगा, बीमारी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वार अर्थात बुखार से और दाह
और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस झुलस और गेरुई गिरई से मारेगा। हाँ और ये सब उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे हाँ जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। हाँ और और तेरे सिर के ऊपर 27 से 28 पढ़ दो। यहोवा तुझको हाँ मिस्र के से फोड़े हाँ और बाबासीर हाँ और दांत हाँ और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा हम्म कि तू चंगा ना हो सकेगा। हम्म यहोवा तुझे पागल हम्म और अंधा कर देगा हाँ और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ये कारण है मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उसके मन जीवन में आने वाली बीमारियां, लेकिन उसका हल प्रभु के वचन में जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपने कान मेरी बातों पर लगा, इन्हें अपने आंखों की ऊट न होने दे वरन मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके सारे शरीर के चंगे रहने और उनके जीवित रहने का कारण होती है। सजद अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हर एक व्यक्ति जो चंगाई पाना चाहता है अपने पापों से फिरकर अपने परमेश्वर वचन के अनुसार चले, तेरी मेरी बातें ना करे, क्योंकि उसका तेरी चाल चलना तेरी मेरी बातें करना तो उससे दूर रहे। मतलब परमेश्वर के वचन के प्रति हर एक व्यक्ति को वफादार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हो, उसके आज्ञा का पालन करते हो, तो निश्चय ही वचन आपको चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। इसलिए मेरे प्रिय वचन चंगाई प्राप्त करने के 4 रहस्य को हमने देखा। पहला रहस्य है कि एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो यीशु मसीह के नाम में बीमार पर हाथ रखेगा और बीमार चंगाई को प्राप्त करेगा। एक धर्मी व्यक्ति कलीसिया का पूर्णिया एक अगुआ आकर बीमार व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह के नाम में तेल मर के प्रार्थना करेगा और बीमार चंगा होगा। कलीसिया के लोग अपने अपने अपराधों अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानकर पाप को छोड़ेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे और एक दूसरे को प्रार्थना करेंगे और चंगाई को प्राप्त करेंगे। और जो चौथा रहस्य कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसने पाए, दिन और रात आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दिए रहे और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चले, तेरी मेरी बातें बोलना तेरी मेरी चाल चलना आपसे दूर रहे। और इस रीति से आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने मनों में बसने के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा और कई प्रकार से हम किस रीति से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं इस बात को हमने देखा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में हम आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद मैं आपका दास होते प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार लोगों के लिए। वो प्रभु जो बीमार है इसी समय यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करने पाए। वो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु परिवार में पाए जाने वाले पूर्वजों के श्राप को यीशु मसीह के नाम में मैं नाश करता हूँ। प्रभु जी प्रभु हर एक प्रेलों को स्वर्गीय शांति स्वर्गीय प्रेम से भर दीजिए। हर एक के जीवन में आपके वचन की चंगाई की सामर्थ को यीशु मसीह के नाम में मैं उंडेलता हूं प्रभु जी, और यीशु के नाम में चंगाई की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। प्रभु आपकी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होने दे। हर एक प्रेलों को आपके पवित्र और सुरक्षा हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर। आमीन और आमीन।